अरबिंदो के प्रॉफिट्स और शेयर प्राइस दोनों पर भारी दबाव साल भर लगातार। एपीआईज, जनरल फार्मास्यूटिकल्स और रिलेटेड सर्विसेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर और सेल एक्टिविटीज से दुनिया भर मशहूर अरबिंदो आजकल व्यस्त है बायोसिमिलर्स, वैक्सीन और कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स प्रोजेक्ट्स पर। अरबिंदो फार्मा पिछले 5 सालों में रिटर्न देता है नहीं के बराबर, क्योंकि उसका प्राइस 709 ऑफ 2017 से पहुंच गया है 546 2022 में। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बनता है -4.2%। निवेशकों के लिए भारी डिसअपॉइंटमेंट। अरबिंदो का टर्नओवर आता है 3 जियोग्राफियों से, भारत, अमेरिका और यूरोप। बैलेंस करीब 10% आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। भारत का शेयर तो नॉर्मल रहा है, लेकिन यूएसए के शेयर में गिरावट देखने को मिलता है करीब 5% पिछले 2 सालों में। उसका असर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा ज्यादा नजर आता है। अमेरिका में जो प्राइस इरोजन हुआ, उसका असर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा हुआ है। इबिडा पिछले 6 क्वार्टर्स में गिरता हुआ नजर आता है। क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ में भारी गिरावट दिखता है और इबिडा परसेंटेज भी 21.1% से गिरकर पहुंच गया है 16.7 ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। जून 20 कंपेयर टू जून 21 स्मॉल गिरावट 3.6%। सितंबर 20 वर्सेस सितंबर 21 करीब 17% गिरावट इबिडा परसेंटेज में भी, और भारी गिरावट 25% दिसंबर 20 वर्सेस दिसंबर 21 और मार्च 22 क्वार्टर में। पिछले साल के सेम क्वार्टर को कंपेयर करें तो गिरावट आता है करीब 23%, और क्वार्टरली इबिडा परसेंटेज में भी लगातार गिरावट और लेटेस्ट क्वार्टर में गिरकर पहुंच गया है 16.7%। कंपनी के लिए भारी खतरा। रही बात ग्रोथ की, रेवेन्यू में पिछले 5 सालों में एवरेज ग्रोथ 9.2% और सिर्फ पिछले 1 साल में गिरावट 5.3% नेगेटिव। इबिडा में 5 सालों में CAGR 4.8% पॉजिटिव, लेकिन पिछले 1 साल का गिरावट इबिडा में नेगेटिव 17.5%। लेकिन मार्केट कैप में बहुत बड़ा धक्का, 5 ईयर CAGR गिरावट 4.2% और 1 साल में गिरावट 38.1%। कंपनी के तीनों पैरामीटर्स रेवेन्यू, इबिडा, मार्केट कैप ग्रोथ में वेरी अनइम्प्रेसिव रहे हैं। शेयर प्राइस में गिरावट का सिलसिला चालू होता है पिछले साल के Q4 के रिजल्ट्स के साथ। गिरता हुआ प्राइस फिर से गिरावट का शिकार बन गया Q1 रिजल्ट्स के साथ, और उसके साथ आया द कंट्रोवर्शियल क्रोनस डील ऑफ अगस्त 21। Q2 के रिजल्ट्स के साथ थोड़ा गिरावट तो देखने को मिला, लेकिन ज्यादा असर पाया गया Q3 के रिजल्ट्स के साथ, जब US FDA इंस्पेक्शन का वार्निंग लेटर आया, और गिरावट जमकर हुआ Q4 रिजल्ट्स तक, जब आया सेबी का वार्निंग लेटर और कंपनी ने भी टर्मिनेट किया अपने यूजिया फार्मा डीमर्जर का प्रपोजल। असर यह हुआ कि कंपनी का शेयर प्राइस गिरकर पहुंच गया 52 वीक लो 503 और कंपनी चली गई बैरिश जोन में ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। अगस्त 21 में एक वेटरनरी ड्रग फर्म को खरीदा गया, क्रोनस फार्मा, लेकिन ये फर्म निकली एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से संबंधित। असर में मार्केट में प्राइस गिरने लगे। हॉस्टाइल मार्केट रिएक्शंस को देखते हुए कंपनी मजबूर हुई कि इस डील को 10 दिन के अंदर अंदर टर्मिनेट करना पड़ा, लेकिन डैमेज तो हुआ बहुत बड़ा कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर। कंपनी के हैदराबाद फैसिलिटी को इंस्पेक्ट किया गया था US FDA के तरफ से अगस्त 2021 में, जिसके ऊपर रिमार्क्स दिए गए, और FDA नाखुश हुई कि कंपनी ने रेक्टिफिकेशन मेजर्स रिक्वायर्ड लेवल पे नहीं लिए, और उसने वार्निंग इश्यू किया जनवरी 2022 में। नाराजगी ऑफ US FDA कंपनी के लिए बहुत कॉस्टली साबित हो सकती है, क्योंकि USA में कंपनी का टोटल सेल्स का करीब 50% हिस्सा है। US FDA के वार्निंग लेटर के साथ आया और एक लेटर फ्रॉम सेबी। सेबी ने पाया कि US FDA के इंस्पेक्शन के बारे में जो भी डिस्क्लोजर कंपनी ने किया था वो पार्शियल था और इनकम्प्लीट था। उसीलिए सेबी ने एक वार्निंग लेटर लिखा कंपनी को और इंसिस्ट किया कि इस लेटर को आने वाले बोर्ड मीटिंग में रखें और उसके बारे में
डिसीजन लिया जाए। पिछले कई महीनों से कंपनी एक फार्मा बिजनेस डीमर्जर के प्रपोजल के बारे में बात कर रही थी और मार्केट में इसके बारे में बहुत ऑप्टिमिज्म था, लेकिन जुलाई 22 में कंपनी को वैल्यूएशन मिसमैच की वजह से इस प्रपोजल को कैंसिल करना पड़ा और जो भी प्राइवेट इक्विटी स्टेक सेल का प्रपोजल था वो भी इसके साथ बंद हो गया। इससे हो सकता है कंपनी के वैल्यूएशन पर थोड़ा ज्यादा असर पड़ेगा। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि इस वीडियो आपको पसंद आएगा। प्रॉफिट और शेयर प्राइस के गिरावट के बावजूद कंपनी का ऑपरेशनल कैश फ्लो और उसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रहा है क्वाइट स्ट्रांग एंड सॉलिड। डिविडेंड तो रहा है क्वाइट अनइम्प्रेसिव, लेकिन नेट सरप्लस जिसका इस्तेमाल सही ढंग से हो रहा है फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में करीब 1,500 करोड़ तक हर साल, यह कंपनी की असली ताकत की पहचान है। कंपनी के पास भी रहा है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैश बैलेंस। कंपनी रही है एक डेट फ्री कंपनी विद स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, और कंपनी का प्लान्स भी हैं डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस बिजनेस को अपनाने का थ्रू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूट से। कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में कुछ खास चीजें। प्रमोटर्स क्लीन होल्डिंग है 44.6% बढ़ता हुआ, लेकिन है एक कंपोनेंट ऑफ प्रमोटर प्लेज जो गिर गया है आजकल, लेकिन है सब्सटैंशियल 7.3%। म्यूचुअल फंड्स ने अपना शेयर बढ़ाया है पिछले 4 क्वार्टर्स में, लेकिन एफपीआईज के होल्डिंग्स में गिरावट देखने को मिलता है करीब 4%। इंश्योरेंस कंपनीज और अदर्स के होल्डिंग्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बट ऑन द होल रिस्क यह है कि कंपनी का जो 7% प्रमोटर प्लेज है वो एक खतरा बन सकता है इफ देयर इज ए डिफॉल्ट बाय द प्लेजिंग शेयर होल्डर्स। अपने सेक्टरल पीयर्स से कंपैरिजन में अरबिंदो मार्केट कैप में आता है नीचे वाले हिस्से में। उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर जो कैलकुलेट करते हैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल, उसका पी रहा है 12, जब पीयर्स का पी रहा है 32, जिसका डिस्काउंट बनता है करीब 60%। इसका कारण है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन यूएस जेनेरिक मार्केट, लो ब्रांडेड सेल्स और गिरते हुए प्रॉफिट्स। सिर्फ पी मल्टीपल लो रहने पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बनता है और उसके साथ देखना पड़ता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। आशा करते हैं अरबिंदो फार्मा पर ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं at InfoCard on Stock Learning Simplified। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके सपोर्ट, टाइम और इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।